नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आज हम उनको देखेंगे। ठीक, तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वाईएलएस पर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यानी कि और जो हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यानी कि इसके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे गुरुत्वाकर्षण और क्लास 9th का ये। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कुछ हमने कल करवा दिए थे। ठीक है, और जो थ्योरी हमने करवा दी है वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने करवा दी है। और वो जितने वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये देखें तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें, कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा। शायद ये मेरे अंदाज से कल हो चुका है। ठीक है, इसके आगे वाला हम देखें। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार 216 न्यूटन है, इसका पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना है। चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, द्रव्यमान कितना होगा और भार कितना होगा ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और दिया गया है इसमें पृथ्वी की सतह पर g इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा चंद्रमा पर चंद्रमा की सतह पर g इक्वल टू g अपॉन में 6। ठीक है, g डैश इक्वल टू g अपॉन में 6। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो भार दिया गया वो हमें कितना दिया गया, W बराबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ओके, तो यहाँ दे रहा है W इक्वल टू दिया है 216 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन 216 न्यूटन। और क्या दिया गया इसका, और दिया गया इसकी पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ हमें मान लेते हैं, माना वस्तु का द्रव्यमान इक्वल टू m। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान हमने m मान लिया है। तो अब हमें पता है कि g इक्वल टू कितना दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया। तो W बराबर क्या होता है, m g होता है। हमें निकालना क्या है, m निकालना है। तो m यानी W बराबर कितना दिया, 216 रख दो यहाँ, 216 बराबर m बराबर क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो m को ऐसा ही लिख दीजिए, इनटू g बराबर कितना दिया, 10। ठीक है, अब जो 10 है वो इसके नीचे आ जाएंगे, तो m बराबर जो हो जाएगा 216 और बट्टे में हो जाएंगे 10। यहाँ से 0 काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 21.6 किलोग्राम। ठीक है, 21.6 किलोग्राम है। ठीक, अब हमें पता है कि जो इसका द्रव्यमान है वो यानी कि स्थान पर निर्भर नहीं करता है। हमने उसमें बताया है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, उसको पहले जाके पढ़िए, उसके बाद समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ यानी कि द्रव्यमान जो है वो चाहे पृथ्वी पे हो या फिर किसी अन्य ग्रह पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, उसका जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है, यानी कि नियत रहता है, अचर रहता है। ठीक, तो वह स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ यानी कि द्रव्यमान, अब हम देखेंगे, ये तो हमारा पृथ्वी पे द्रव्यमान हो गया। अब हम निकालेंगे चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर होता मतलब है। ठीक है, तो यहां पर लिखें द्रव्यमान स्थान पर निर्भर
नहीं करता, नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान जो है वो स्थान पर निर्भर नहीं करता है कि वह कहाँ पर है, पृथ्वी पे है या अंतरिक्ष पे है या किसी अन्य ग्रह पे है। ठीक है, वह किसी भी मतलब स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ द्रव यानी कि चंद्रमा पर द्रव्यमान यानी कि कितना हो जाएगा, कितना है 21.6 किलोग्राम। ठीक है, 21.6 किलोग्राम। चंद्रमा पर भी उतना ही द्रव्यमान होगा जितना पृथ्वी पे है, लेकिन इसका जो क्या नाम भार है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो यहां हम भार निकालें, यानी कि चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है, यहां हम W डैश निकाल लेंगे, इक्वल टू वस्तु वही है mg डैश। ठीक है, mg डैश। तो हमें पता है कि mg यानी कि g डैश जो दिया गया, g डैश बराबर है g बटे में 6। ठीक है, g बटे 6। ठीक, तो यहाँ W डैश बराबर m 21.6 गुणे g डैश बराबर यानी कि g बटे में 6। ठीक है, और g बराबर कितना दिया गया, g बराबर दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ W इक्वल टू W डैश बराबर 21.6 गुणे 10 बटे में 6। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 6 × 18 और 6 × 36। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W डैश बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 36 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 36 न्यूटन, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चंद्रमा पे जो द्रव्यमान होगा वो 36 न्यूटन, चंद्रमा पर जो भार होगा वो 36 न्यूटन का होगा, और उस पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना रहेगा, 21.6 किलोग्राम, और वही इस पे भी रहेगा द्रव्यमान, इसका 21.6 किलोग्राम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50 किलोग्राम के एक लड़के के प्रत्येक पैर के तलवे का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लड़के द्वारा पृथ्वी पर कितना दाब डाला जाता है यदि वह नंबर 1 एक पैर पर खड़ा हो, और नंबर 2 और यानी कि दोनों पैरों पर खड़ा हो। तब एक पैर पर खड़ा है तो कितना दाब डालेगा, और जब दोनों पैरों पर खड़ा होगा तब कितना दाब लगेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि लड़के का द्रव्यमान बराबर यानी कि m इक्वल टू 50 किलोग्राम। ठीक है, जो द्रव्यमान दिया गया वो 50 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, एक पैर का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल यानी A बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। अब क्या निकालना है, हमें F निकालना है, यानी कि F निकालेंगे तो लड़के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब, ठीक है, नहीं बल, लगाया गया बल, पहले बल निकालिए, दाब बाद में निकालेंगे। लगाया गया बल यानी कि F इक्वल टू mg। ठीक है, तो F बराबर m बराबर कितना होगा, कितना दिया गया 50। g बराबर कितना है, g बराबर हमें पता है कि पृथ्वी का जो
द्रव्यमान वो क्या नाम गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर 9.8, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 40, 5 45, 4 49, ठीक है। तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि F बराबर जो आएगा वो हमारा 490 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 490 न्यूटन। अब हमें निकालना क्या है? नंबर एक में निकालना है कि कह रहा है जब एक पैर पर खड़ा है तब पृथ्वी पर दाब, पृथ्वी पर दाब, ठीक है। तो यहाँ P इक्वल टू प्रलोद यानी कि F, ठीक है, बटे में A। एक क्यों हम लगाएंगे? क्योंकि जब एक पैर पे खड़ा है तब केवल A ही लगाएंगे, यानी कि एक ही पैर का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ F बराबर कितना निकाला हमने? 490, और बटे में A बराबर कितना है? 20 गुणे 10 की घात माइनस के 4, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, इससे हम काटेंगे 2 और 4.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 24.5 और गुणे 10 की घात 4, ठीक है। यानी कि P बराबर हमारा आ गया 24.5, या फिर हम कर सकते हैं इसको 2.45 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, PA पास्कल, ओके। कितना हो गया? ये पास्कल हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है? नंबर 2 में कह रहा है यदि वह दोनों पैरों पर खड़ा हो तब कितना दाब लगेगा? तो नंबर 2 यहां पर लिख लीजिए, दाब जब वह एक पैर पर खड़ा है, ठीक है। अब यहां लिख लीजिए जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हो, ठीक है। जब वह दोनों पैरों पे खड़ा हो तब कितना दाब लगेगा उस पे, ठीक है। तो यहां हम रखेंगे पृथ्वी पर दाब, तो यहां दाब इक्वल टू F, यानी कि P बराबर ये P होता है, ठीक है। तो F अपॉन में 2 दोनों पैरों पे खड़ा है और इंटू A, ठीक है। एक पैर का क्षेत्रफल A है और दोनों पैरों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 का गुणा, ठीक। तो यहाँ P बराबर F बराबर कितना दिया गया? 490 और बटे में 2 गुणे 20 और गुणे 10 की घात माइनस 4, ठीक है। 2 और A का मान कितना रखा है? 20 गुणे 10 की घात माइनस के 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, ओके। इसको काटने पर कितना आएगा हमारा? यही आ जाएगा, यानी कि 24.5, ठीक है। 2 से और काट दो तो 12.25, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू 12.25 गुणे 10 की घात माइनस 4। तो यहाँ हम निकालेंगे 1.225 गुणे 10 की घात माइनस नहीं प्लस के हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, पास्कल आंसर। या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हमारा पूरा हो गया है, इसके आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व यानी कि 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक चांदी का घनत्व, एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए
यानी कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर 10.8। कितना दिया? 10.8। ठीक, अब पानी का घनत्व कितना दिया? पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व दिया गया है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है? चांदी का घनत्व निकालना है। तो चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व बराबर निकालना है। अब हमें पता है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर सूत्र होता है चांदी का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व। तो यहां हमें निकालना क्या है? चांदी का घनत्व निकालना है। तो यहां पानी का, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। तो चांदी का घनत्व बराबर चांदी का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, और इनटू पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, ठीक है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व जो दिया गया वो 10.8, तो यहां हम लिखेंगे 10.8 इंटू पानी का घनत्व 10 की पावर 3, तो यहां हम 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, आंसर, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। और इसके आगे वाली जो वीडियो में हम करेंगे, अभी तक तो जो हमने किए थे वो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, वो हमने इसके आंकिक वाले जो थे वो हमने किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी आंकिक वाली जो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज वाले हैं वो हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।